ओबीसी समाज के लोगों, अब आंख खोलो। ये झुनझुना से काम नहीं चलेगा। ये राम मंदिर से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। यह जो आरक्षण है उससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह समाज, जातिवादी समाज ओबीसी को इस कदर आंख पे धर्म का चश्मा चढ़ा दिया कि ओबीसी को हिंदू धर्म का जो है लगता है कि हम रक्षक हैं, लेकिन असल में ओबीसी समाज हिंदू धर्म का झोला ढोता है और दरी बिछाने लगता है। तो उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव होना है उसको लेकर 27 दिसंबर 2022 को लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया है। उसके अनुसार बिना आरक्षण का जो है, बिना ओबीसी आरक्षण का होना है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव का स्टेटस पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, सुविधा होगी। निकाय चुनाव में रिजर्व सीटों का यूपी में 762 जो है 762 शहरी निकाय हैं, जिसमें 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायत। 762 की कुल आबादी 5 करोड़ है। 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 1 सीट अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए है, और इसके अलावा 4 सीट मेयर का ओबीसी के लिए रिजर्व है। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन की सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। इस तरह से पूरा जो है ये एससी और ओबीसी का पूरे स्टेट में इसी तरह से आरक्षण है। लेकिन अभी जो फैसला आया है ताज़ा तरीन हाई कोर्ट का, उसने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट, ये एक टेक्निकल टर्म है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था 2006 परहैप्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए। जो ट्रिपल टेस्ट का आधार है ना, वो पूरी तरह से फेक है। उसमें एक आधार ये है कि सरकार पता करे कि जो है ओबीसी की आबादी कितनी है, एक उसमें पता करे कि ओबीसी की जो आबादी है उसमें से कितने लोग आरक्षण को डिजर्व करते हैं। अगर ये सब क्राइटेरिया पूरा होता है तब जो है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण देकर उसको आरक्षण देकर चुनाव कराना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया ही गलत है। मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसको लागू नहीं किया गया अब तक। किसी राज्य में किया गया है तो 2-4-5% किया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हुई। जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है, जो जाति जनगणना का सवाल है, जिस सवाल पर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार लड़ता रहता है कि जाति जनगणना जो कर दी गई है अरबों रुपये खर्च करके, उसका प्रकाशन किया जाए। ये बताइए, कोई सरकार कैसे बताएगा कि जो है ओबीसी की आबादी कितनी है या उनकी आर्थिक शैक्षणिक जो है आबादी कितनी है, उनकी स्थिति हैसियत कैसी है, कैसे बताएगा? जाति जनगणना का प्रकाशन करेंगे तब तो। अब हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन आया उससे कहीं ये तो नहीं कि राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है कि आप अलग से चुनाव करा लें, ऐसा भी है क्या? दूसरी बात, ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण के खिलाफ तभी फैसले आते हैं ताबड़तोड़ जब इस देश में भाजपा की सरकार होती है, राज्य में भाजपा की सरकार होती है। जब भाजपा की सरकार आती है तब आरक्षण के खिलाफ फैसले आते हैं। जितने भी आप फैसले उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड मामले में 2002 का 2020 का फैसला हो, या अभी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आया है, या फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे आया है फैसला। आप देख लीजिए, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना था तो 50% का बैरियर कोर्ट ने स्वयं का ही अपना ही बनाया नियम तोड़ दिया। हम लोगों को जब हम आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात करते हैं तो हमको 50% समझा दिया जाता है, लेकिन जब सवर्ण आरक्षण देना हो तो ये उस समय ये 50% का बैरियर टूट गया। अब तो वो बैरियर भी टूट गया है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज इस देश में जो अब तक लगता था कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्थिति गंभीर है, अब इस देश में ओबीसी की स्थिति भी गंभीर हो चुकी है। ओबीसी भी गले में झुनझुना टांगने के लिए तैयार है। ओबीसी को भी वापस गाय चराने, बकरी चराने, गाय दूहने, मजदूरी करने, लोहा पीटने के काम में लगाने की तैयारी इस सरकार ने कर ली है। अब ओबीसी समाज, सरकार का तो है ही रोल इसमें। बहुत लोग कहते हैं तो हाई कोर्ट का है, सरकार का इसमें क्या है? लेकिन क्या है कि कभी भी राज सत्ता से न्यायपालिका संचालित होती है, मीडिया संचालित होती है।
तो जाहिर सी बात है यह जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आरक्षण के खिलाफ डिसीजन आया है, ये सरकार की नीति का रिफ्लेक्शन है। चाहे राम मंदिर का फैसला अभी क्यों आया बीजेपी की सरकार के आते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, राज सत्ता ऐसा चाहती है, राज सत्ता के हिसाब से हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस की सरकार है, यह आरक्षण के खिलाफ है। पहले ये एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन खुलेआम अब यह ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भी दिख रहा है। हम लोग अखिल भारतीय परिसंघ, हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने यह जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, इसके खिलाफ ऐलान किया है कि हम जल्द ही पूरे देश से, खास तौर पे अब हम लोग ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों से, ओबीसी समाज के आंदोलनकारियों से अब हम आग्रह करने जा रहे हैं कि अब हम लोग दिल्ली में जल्दी ही, जितनी जल्दी संभव हो, हम साथियों से देश भर में बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ओबीसी समाज को आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोगों, अब आंख खोलो, ये झुनझुना से काम नहीं चलेगा, ये राम मंदिर से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, यह जो आरक्षण है उससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह समाज, जातिवादी समाज, ओबीसी को इस कदर आंख पे धर्म का चश्मा चढ़ा दिया कि ओबीसी को हिंदू धर्म का जो है लगता है कि हम रक्षक हैं, लेकिन असल में ओबीसी समाज हिंदू धर्म का झोला ढोता है और दरी बिछाने का काम करता है। तो हम लोग जल्दी ही, हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ दिल्ली में इस मसले पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आज हम घोषणा करते हैं। तारीख की घोषणा आप लोगों के माध्यम से हम जल्दी ही कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी पूरे देश में लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोग उसकी तैयारी करेंगे कि जल्दी ही, जैसे ही नया साल शुरू हो, क्योंकि यह सरकार डरती है सिर्फ आंदोलन से। 2 अप्रैल 2018 का जब आंदोलन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को भी पीछे हटना पड़ा, इस सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। यह जो सरकार है इसकी ताकत ओबीसी है, ओबीसी वोट बैंक इस सरकार की ताकत है। तो ओबीसी वोट बैंक के बल पर यह सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि इनको डरना चाहिए। पता नहीं क्या डर है हिंदुत्व का, इनको इतना ताकत का एहसास दिख रहा है, इनको लगता है कि कुछ भी कर दो ओबीसी समाज के साथ, यह हिंदू बन के घंटा झुनझुना के चक्कर में रहेगा और कुछ होने वाला नहीं है, ओबीसी समाज जागेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, ओबीसी समाज भी जाग रहा है और इस आंदोलन में हम उम्मीद करते हैं ओबीसी समाज भी परिसंघ के साथ आकर जुड़ेगा। ओम सुधा जी, देखा जाए मध्य प्रदेश में 67% ओबीसी की आबादी है, महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी है, राजस्थान में और कई राज्यों में है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही क्यों हुई खत्म करने? नहीं, ये तो सीधी सी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी पहले लगता था दलित विरोधी है, ओबीसी को भी लगता था कि अरे दलितों के साथ हो रहा है, चुप रहो, उनका हो रहा है वो समझें, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल मायने में सिर्फ दलित विरोधी अब तक दिखता था, दलित और मुसलमान विरोधी। लेकिन यह जो हाईकोर्ट का फैसला आया, इससे स्पष्ट हो गया है यह दलित मुसलमान के साथ साथ ओबीसी के भी खिलाफ है। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, चाहे निजीकरण करके नौकरी खाना हो, चाहे सीधे आरक्षण हटाना हो, या कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के आरक्षण का खात्मा करना हो, वो करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वहां आरक्षण पर सीधे हमला है। आप देखिए झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। जाहिर सी बात है इस देश के ओबीसी समाज को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाए बिना ओबीसी का हित नामुमकिन। क्या परिसंघ जो है ओबीसी आरक्षण को वापस दिला पाएगा? नहीं, हम लड़ाई तो लड़ेंगे जरूर। हमने रिजल्ट दिया, हमने आरक्षण बचाने की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी ने आरक्षण बचाने की कई लड़ाइयां लड़ी। नागराज का मुकदमा परिसंघ ने लड़ाया, हमने जीता। चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, चाहे 85वां 86वां संवैधानिक संशोधन कराना हो, परिसंघ ने लड़ाई लड़ी और जीती। हम लड़ाई लड़ेंगे ओबीसी आरक्षण की भी, और उम्मीद है हम जीतेंगे। ओम सुधा जी, जिस समय मंडल आयोग लागू हो रहा था, मायावती और कांचीराम साहब जो रोडों पे थे, तो यही बैकवर्ड के लोग एससीओ को मारने का काम कर रहे थे, दलितों को मारने का काम कर रहे थे। देखिए क्या है कि जाति व्यवस्था इतना गहरा हमारे दिमाग में पैबस्त है, ओबीसी समाज को लगता है कि अरे हम सब ब्राह्मणों बनियों से नीचे हैं तो क्या हुआ,
हम शेड्यूल कास्ट से तो ऊपर हैं, दलितों से तो हम ऊपर हैं। तो इसी भ्रम में वो जी रहा है। लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच का फैसला आया है, इस बार उनको भी औकात ओबीसी समाज को भी दिखाया गया है। शेड्यूल कास्ट समाज तो लड़ता ही है ओबीसी समाज की लड़ाई, मंडल कमीशन की लड़ाई भी लड़ रहा था। और जब जिसके जवाब में आडवाणी ने कमंडल निकाला तो ओबीसी अपने आरक्षण के खिलाफ कमंडल ढो रहा था। तो ये तो हुआ ही है देश में। लेकिन तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में चेंजेज आए हैं, बदलाव आया है, लोगों के समझ बढ़ी है ओबीसी समाज की। हम उम्मीद करते हैं कि परिसंघ के इस आंदोलन से ओबीसी समाज भी जुड़ेगा। जब एससी पे आक्रमण होते हैं दुनिया भर के, तो बैकवर्ड के लोग तो अब बाहर निकल के नहीं आते हैं। तो अब एससी को ही क्या जरूरत पड़ी है कि आज जब मुसीबत आई तो उनका साथ देने के लिए खड़े हैं? देखिए क्या है, कोई भाई बिगड़ जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओबीसी समाज में जागरण थोड़ा देरी से हो रहा है। ये आप देखिए, आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, जेएनयू जैसे संस्थान में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी ओबीसी जो है, जो पीएमओ है उसमें सेक्रेटरी एक भी ओबीसी नहीं है। जो आईएएस देश चलाता है पीएमओ नहीं है ओबीसी। तो ओबीसी को इसका तो रिजल्ट भुगतना ही पड़ रहा है। वो तो राम मंदिर बना के ही खुश है ओबीसी समाज, उसी में ईटा ढोके दरी बिछा के आरएसएस का खुश है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम उम्मीद करते हैं ओबीसी समाज हमारे साथ लड़ेगा। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ओबीसी समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए परिसंघ के साथ जुड़ेगा। चलिए।